आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न H2S जो है वो केवल अपचायक है, जबकि SO2 अपचायक व ऑक्सीकारक दोनों के रूप में व्यवहार करता है। क्यों? ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ये समझना है कि ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होता है। ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे अपचायक। अपचायक अपचायक का मतलब क्या होता है? अपचायक हम उन पदार्थों को बोलेंगे, ठीक, जिनका क्या हो रहा हो, जिनका ऑक्सीकरण हो रहा हो। जिनका क्या हो रहा हो? ऑक्सीकरण हो रहा हो। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करे, इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, इलेक्ट्रॉन निकाल दे अपने से। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक हम किन पदार्थों को बोलते हैं? ऑक्सीकारक हम उन पदार्थों को बोलेंगे जिनका क्या होगा, जिनका अपचयन होगा। ठीक है, जिनका क्या होगा? अपचयन होगा। अपचयन का मतलब क्या होता है? अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लाभ। जो इलेक्ट्रॉन क्या करे? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसे हम बोलेंगे अपचयन। अगर हम H2S को ले लें, H2S, ठीक, तो यहां पर हम सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो जब हम देखिए यहां पर हमें पता है हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? 1 होती है। ठीक, अब अगर यहाँ 2 हाइड्रोजन तो 1 गुणे 2 हो जाएगा। सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था हमने x मान लिया। ठीक, अब उसी प्रकार अगर हम SO2 को देखें तो SO2 में हम सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या x मान लेंगे और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेप कोड करने के लिए। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। 2 ऑक्सीजन है तो -2 गुणे 2 हो जाएगा बराबर 0, और यहाँ पर इस तरह से बराबर 0। इसको निकालोगे 2 1 कम 2 प्लस x बराबर 0, x बराबर -2, यहाँ पर x -4 बराबर 0, x बराबर +4। ठीक है, यहां पर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +4 आ रही है, यहां पर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था -2 आ रहा है। ठीक, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए सल्फर जो होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p कितना हो जाएगा? 3p4 हो जाएगा। ठीक है, 3p4 हो गया। ठीक, अब प्लस प्लस -2 का मतलब क्या है? -2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। 2 इलेक्ट्रॉन की जगह थी मैक्सिमम p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं p ऑर्बिटल में, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। ठीक, क्या कह रहा है? H2S केवल अपचायक है। अपचायक है यानी कि ऑक्सीकरण कर सकता है। अब ये देखिए p में 6 होगा, अब इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण कर नहीं पाएगा ना इसमें, अब इलेक्ट्रॉन ये निकाल सकता है सिर्फ। तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है यानी कि ऑक्सीकरण होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा इसीलिए। ठीक, क्योंकि अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन 3p में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। -2 का मतलब ये हुआ कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। अब SO2 की बात अगर हम करें तो SO2 में क्या है? +4 है। +4 का मतलब क्या है? +4 का मतलब है, अभी इसको हटा देते इतना। ठीक है, +4 का मतलब है इसने 4 इलेक्ट्रॉन 3p से भी निकाल दिए। देखिए यहाँ 3p4 था और 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए यहाँ पर, यहाँ से इसने। अब ये क्या कर सकता है? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी और निकाल सकता है। बाहरी कोष कौन सा? तीसरा कोष है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अभी निकाल सकता है। और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है? 4 तो यहाँ ग्रहण कर देगा और 2 निकालने के बाद फिर यहाँ ग्रहण कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता है, यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होगा। तो इसीलिए ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह व्यवहार करता है SO2। ठीक है, SO2 जो होगा ऑक्सीकारक की तरह भी व्यवहार कर लेगा, अपचायक की तरह भी व्यवहार कर लेगा। लेकिन ये H2S जो होगा सिर्फ किसकी तरह व्यवहार करेगा? सिर्फ अपचायक की तरह व्यवहार करेगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।